हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। तो जैसे कि अपने मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स कर रहे थे, तो उसमें से आज एक टॉपिक रहेगा नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है ना, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दोनों एक ही चीज़ है, बस मैं अलग अलग बुक्स में, अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग नाम लिखे रहते हैं, तो मैं इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। नेचर भी रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहते हैं, तो वेरियस रहते हैं। पहला चीज जो है मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका बिजनेस में ही काम देता है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में ही काम देता है। ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में भी काम करता है। डे टू डे लाइफ में भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सर, कैसे इंपॉर्टेंट है? टाइम मैनेजमेंट है ना, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे जाना है, हर चीज कितने बजे उससे मिलना है। तो ये सारे चीज टाइम मैनेजमेंट या मैनेजमेंट का पार्ट है। तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ऐसे बोल दे कि नहीं सर बड़े बड़े कंपनी में ही सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही काम आते हैं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट हर जगह काम देता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या फिर चैरिटी वाला बिजनेस हो, कुछ भी हो, कुछ भी, या डे टू डे लाइफ हो, कुछ भी, एनीथिंग रिक्वायर्स मैनेजमेंट। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसमें मैनेजमेंट का पार्ट नहीं आता हो, चाहे छोटा लेवल में हो या बड़ा लेवल में हो। ठीक है, चाहे फुल्ली स्किल्ड वर्कर्स के थ्रू बड़े बड़े एमबीए ये वो डिग्री होल्डर्स उसको मैनेज करते हैं, कुछ अनपढ़ भी मैनेज करते हैं, बट मैनेजमेंट जो स्किल है, जो एक्चुअल में मैनेजमेंट जिसे बोला है, तो मैनेज समथिंग, तो ये हर जगह यूनिवर्सली वैलिड है। मैनेजमेंट इज पर्पसफुल। देखो, मैनेजमेंट कभी भी किसी भी चीज को क्यों किया जाता है, मैनेज किस लिए किया जाता है? टू फॉर सर्विंग अ पर्पस, है ना, किसी पर्पस या किसी रीजंस के वजह से ही मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। तो मैनेजमेंट इज जनरली ये एक पर्पस को सॉल्व करता है, राइट। ये बिना पर्पस का हम लोग मैनेजमेंट। आप एक बात बताओ, किसी भी चीज में बिना कारण के आप दिमाग लगाओगे नहीं ना। तो ये एक टाइप का वही है, बिना का मतलब पर्पस का ये सीधा बोलो, इसमें पर्पस के बिना कुछ होता ही नहीं है। मैनेजमेंट हमेशा एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में ही काम करता है। जैसे आप सुबह कितने बजे उठोगे, है ना, उठोगे किस लिए, ये सोच किस लिए रहे हो, इसका मतलब सुबह आपको कुछ काम है, कहीं जाना है या नहीं भी जाना है। तो नहीं जाना है तो भी ठीक है, आराम से कल सुबह उठेंगे, कल संडे है। तो दिस इज ऑल्सो मैनेजमेंट, राइट, कि कल छुट्टी है, लेट मी रेस्ट। तो आप उस चीज को मैनेज कर रहे हैं, तो पर्पसफुल है, राइट। अब किसी एक पर्पस के लिए उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। अब देखो, मैनेजमेंट हमेशा क्रिएटिव रहता है। क्यों क्रिएटिव रहता है? अब आप देखो किसी भी चीज को, राइट, हमेशा आप देखोगे एक नया ट्रेंड आता है किसी भी चीज में, चाहे वो फैशन में हो या टेक्नोलॉजी में हो या ऑटोमोबाइल में हो, किसी भी चीज में हमेशा एक अपग्रेडेशन आते रहता है। तो ये अपग्रेडेशन आता कैसे है? क्योंकि वहां पे जो उसके व्हाट वी से प्रोसेस में जो लगे हुए लोग, तो वो प्रोसेस में क्रिएटिव लोग हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव है, हमेशा कुछ नया करने का कोशिश करते हैं, नया लाते भी है। तो मैनेजमेंट भी इसी तरीका का है, हमेशा क्रिएटिविटी के साथ वो काम करता है। हमेशा एक दे ट्राई टू अचीव देयर गोल्स क्रिएटिवली, है ना। सर इंग्लिश में क्या बोले? तो मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है। हमेशा एक क्रिएटिविटी के साथ एक नया चीज या जो भी मैनेजमेंट का प्रोसेस है, ये क्रिएटिवली इसको प्रोसेस किया जाता है, राइट। जैसा शॉप को सजाना है, तो सजाना भी एक क्रिएटिव थिंक है ना। ये एक क्रिएटिविटी शो करता है कि हाउ ब्यूटीफुली आपने उसको डेकोरेट किया है, राइट। तो ये क्रिएटिविटी शोज कि आपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज है आपके पास, डेकोरेटिव आइटम्स, बलून है, फ्लावर्स है, जो भी है, तो उसके साथ लाइट्स है, जो भी है, तो आपने कैसे उसको सजाया। तो दिस इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हमेशा क्रिएटिवली वर्क करता है, राइट। और क्या हुआ? मैनेजमेंट इज एन अच्छा, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप फिनोमेना। ग्रुप फिनोमेना। अब देखो, कभी भी मैनेजमेंट अकेले जनरली नहीं होता है, हमेशा एक ग्रुप को इन्वॉल्व करता है। सर
छोटे छोटे बिजनेस में, हाँ छोटे में हो सकता है वो अकेले मैनेज कर ले, लेकिन वो मैनेज हर जगह खुद से नहीं कर सकता है, राइट। आप बिजनेस ओन कर रहे हो, ठीक है, तो आप मैनेज किस किस चीज को करोगे, खुद को मैनेज करोगे, शॉप को मैनेज करोगे, और किसको, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन मैनेजमेंट होगा। तो अब देखो यहाँ पे ग्रुप आ गया ना, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। सप्लायर आपके जो है, जो आपको माल सप्लाई करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन मैनेजमेंट करोगे, तो वो भी एक मैनेजमेंट हो रहा है। तो हमेशा मैनेजमेंट अपना पर्सनल नहीं होता है, हमेशा एक ग्रुप को इन्वॉल्व कर ही लेता है, चाहे वो कैसे भी हो। अब ये भी हो सकता है आप मैनेजर के ग्रुप को अपॉइंट कर लो, राइट। तो मैनेजमेंट जनरली एक ग्रुप फेनोमेना, कोई अकेला इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये बहुत बड़ा सर्कल को अटैच कर लेता है। अच्छा, मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस कैसे है? सोशल प्रोसेस इसलिए है कि मैनेजमेंट बेसिकली आप ये बोलो ना यहाँ पे, जैसे दिया, मैनेजमेंट इज डन बाय पीपल, थ्रू पीपल एंड फॉर पीपल। ये टर्म बहुत अच्छा बोला है, थ्रू पीपल, फॉर पीपल एंड फॉर पीपल। मतलब मैनेजमेंट किया जाता है पीपल के इन्वॉल्वमेंट में, ठीक है, इंसान के इन्वॉल्वमेंट से, इन्वॉल्वमेंट, और ये थ्रू पीपल होता है। मतलब जो प्रोसेस है वो पास होता है थ्रू पीपल, एंड किसके लिए होता है? ये हमारे लिए ही होता है। तो ये सोशल प्रोसेस है, ये सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, सबके लिए होता है, राइट। मैनेजमेंट सबके लिए होता है। मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। मैनेजमेंट सिर्फ, आप ये बोलोगे कि मैनेजमेंट सिर्फ सर एमबीए करके होता है, एमबीए मैनेजमेंट का बुक पढ़ के नहीं होता है, उसमें आपको साइंस का भी लॉजिक लगाना होगा कि इलेक्ट्रिक का वायर नंगा छुएंगे तो शॉर्ट मारेगा, है ना, तो उसे छूना नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट ये भी देखना है कि उसमें कुछ फिलॉसफी आता है, कुछ हिस्ट्री भी आता है, कुछ ज्योग्राफी भी आता है ना। पहाड़ पे जाना है तो गाड़ी को ज्यादा जोर से एक्सेलरेट करना होगा, तो ये हर चीज आपको आना होगा। मैनेजमेंट सिर्फ एक सिंगल डिसिप्लिनरी नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। मतलब हर चीज का नॉलेज आपको थोड़ा थोड़ा रहना जरूरी है, तो आप अच्छे मैनेजमेंट कर सकोगे। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो, एक प्रोडक्ट का इवोल्यूशन से लेके सेल, और सेल के आफ्टर सेल सर्विस भी एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट स्किल है। ये प्रोडक्ट, मुझे एक ये बोर्ड पे लिखने के लिए एक पेन चाहिए था, वो पेन कैसा होगा, तो वो इवोल्यूशन, पेन कैसा होगा, वो आसानी से फिर रब आउट भी हो जाए, उसका इंक कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, उसका प्राइसिंग कैसा होगा, जो इजीली अफोर्डेबिलिटी इसमें आना चाहिए, क्या क्या मटेरियल्स होगा, ये इवोल्यूशन हुआ। प्रोडक्शन, फिर ये कैसे तैयार होगा, सेल कैसे सेल होगा, फिर आफ्टर सेल मतलब कस्टमर का रिस्पॉन्स, ये जल्दी सूख जाता है इसका मतलब पक्का यहाँ से कहीं एयर इनटेक होगा, राइट, या इसका इंक टैंक बहुत छोटा है, तो ये कस्टमर रिस्पॉन्स देगा कि ये जल्दी खराब हो जाता है, तो फिर उस पर फिर नया से एक रिसर्च वर्क होगा और अच्छा से एक नया पेन तैयार किया जाएगा। तो कहने की बात यह है कि मैनेजमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है प्रोडक्शन कर दिया और खत्म हो गया। प्रोडक्शन के बाद सेल, सेल के बाद आफ्टर सेल, फिर आफ्टर सेल का रिस्पॉन्स लेके फिर नया से उस प्रोडक्ट को रिसर्च एंड रीडेवलपमेंट करके फिर प्रोडक्शन करना, ये हुआ मैनेजमेंट का वर्क। एक बहुत बड़ा सर्कल को इन्वॉल्व करता है और हमेशा चलते रहता है, ऐसा नहीं है कि एक बार खत्म तो खत्म, राइट। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट ये एक सर्विस है, ठीक है। तो सॉरी इंटरप्शन हो जा रहा है, कोई कोई आ जा रहा है। तो अभी मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल प्रोसेस, ये प्रोसेस है, राइट। ये दिखने वाली चीज नहीं है, महसूस करने वाली चीज। जैसे हवा, हवा है, हमें पता है, बट क्या हम लोग देख सकते हैं? सर हवा तो नहीं देख सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि हवा है, राइट। ऑक्सीजन है, बट महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, इंटेंजिबल है। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है, राइट। ये दिखता नहीं है, तो जब ना दिखे तो वो चीज इंटेंजिबल कहलाते हैं, राइट। उसके बाद हुआ मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। देखो ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, इसके ऊपर अगर वीडियो बनाने जाए ना तो 2-3 वीडियो लग जाएंगे, और इनफैक्ट बनाऊंगा भी। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, ये ऐसा एक चीज है ना
कि इसमें साइंस भी है और आर्ट भी है। सर साइंस क्यों है? क्योंकि ये इसमें गिवन फॉर्मूला बेस है, राइट। किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए फॉर्मूला बेस की जरूरत होती है, तो ये फॉर्मूला बेस है। और इसमें आर्ट भी है। आर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें टेक्निक्स, स्किल्स, आइडियाज, व्यू पॉइंट्स, कला है ना। आर्ट मतलब कला, तो ये कला की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे साइंस भी बोल रहा है, क्योंकि इसमें कुछ साइंटिफिक फॉर्मूलाज है, कुछ नॉलेज बेस है, कुछ डेटा बेस है, इस पे काम करता है, और साथ में स्किल्स पे भी काम करता है, और बहुत सारी चीजें। तो इन दोनों चीजों को मिला के मैनेजमेंट तैयार होता है। सिर्फ मैनेजमेंट अकेला नहीं है, मैनेजमेंट में साइंस भी है और आर्ट्स भी है। बहुत बोलेंगे कि मैनेजमेंट सिर्फ साइंस है, बहुत बोलेगा मैनेजमेंट सिर्फ आर्ट है, लेकिन नहीं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा? मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस है, मैनेजमेंट पर्पसफुल है, मैनेजमेंट क्रिएटिव है, मैनेजमेंट ग्रुप फेनोमेना है, मैनेजमेंट सोशल प्रोसेस है, मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी है, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और मैनेजमेंट इंटेंजिबल भी है, और बोथ साइंस एंड आर्ट है, राइट। चलो, थैंक यू।